अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अवर शो लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए है। इस शो में हम दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को भी शामिल करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पर वो अपने हमवतनों के साथ बातचीत कर सकें, और वो प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो आप तक जो है वो पहुंचा सकें। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होती है उसको आसान ज़ुबान में अब तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पैनल पर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके एक्सपर्ट ओपिनियन को भी हम वक्तन फ़ौक्तन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जी नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाएँ, लेट्स टॉक विद पाक आपको सर्च करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और जो हमारे शोज़ हैं वो आप तक एज सून एज़ पॉसिबल पहुँचते रहें। नाज़रीन, आज के शो में एक बार फिर हम बात करेंगे यूके इमिग्रेशन के कवानीन के हवाले से, और आज के शो में हमें फिर ज्वाइन किया है खालिद बशीर साहब ने, जो कि प्रिंसिपल सोलिसिटर हैं एबिट एंड हैरिस सोलिसिटर्स के। इनकी लॉ फर्म है सिटी ऑफ लंदन में। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से कि यूके विजिटर्स जो इस वक्त यूके आना चाह रहे हैं या यूके में हैं, उनके हवाले से क्या अपडेट है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच जकी फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें हम बात कर देंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अभी जो विजिट वीज़ा पे यूके में आना चाहते हैं। तो अगर कोई विजिट वीज़ा पे यूके में आना चाहता है 8 जून 2020 के बाद, तो उसको जो जो विजिट वीज़ा की जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली उसको सारी मीट करनी है। साथ साथ एक और चीज़ है जो उसको एडिशनली अब उसको भी उसने मीट करना है। वो ये है कि जब वो अप्लाई करेगा और जब वो एयरपोर्ट पे आएगा तो एक फॉर्म होगा जो उसने फिल करना है, जिसमें वो अपनी जो यहाँ का एड्रेस है वो एड्रेस देगा, क्योंकि जब वो यूके में आएगा तो 2 वीक के लिए उसने अपने आप को यहाँ पे सेल्फ आइसोलेशन में रखना है। और उस 2 वीक के बाद अगर उसके बाद उसको कोई कोरोना सिम्पटम्स नहीं है, तो उसके बाद उस वक़्त जो यूके के यहाँ पे जो रूल्स होंगे या जो जो भी उस वक़्त एसओपी होंगे कोरोना वायरस के कवर करने के लिए, उसको उसने फॉलो करना होगा। अगर अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे आके 2 वीक के लिए अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में नहीं रखता या जो दूसरे रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करता, तो उसको फाइन हो सकता है अप टू 1000, या इसके अलावा दूसरी जो फाइन है वो भी उसको हो सकते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इट डजेंट मैटर कि किसी भी वीज़े पे कोई बंदा आ रहा है, जो भी यूके में एंटर होगा तो उसको 14 डेज़ के लिए सेल्फ आइसोलेट करना पड़ेगा, ये मस्ट है। यस, इट्स करेक्ट। जी जी, ठीक है। और इसमें क्या वो आपसे एयरपोर्ट पे जब आप एंटर होंगे या फेरी पोर्ट पे कहीं किसी भी आप तरीके से एंटर हो रहे हैं यूके में, तो क्या आपसे वो पर्सनल डिटेल्स आपसे कलेक्ट करेंगे और फिर आपको मॉनिटर भी करेंगे कि वाकई आप सेल्फ आइसोलेट हैं या नहीं? देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे या अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है तो ऑनलाइन आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। वो आपने कंप्लीट करना है और जब आप वो एयरपोर्ट पे आएँगे तो ये फॉर्म जो होगा वो आपने हैंड ओवर करना होगा जो यहाँ पे इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ होंगी। और उनको आपने बताना होगा कि 2 वीक्स के लिए आप कौन से जो रेज़िडेंशियल एड्रेस है वहाँ पे जाके अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं। तो इसके अलावा अभी जो होम ऑफिस की जो ऑफिसेज हैं वो तो जिस तरह पिछले शो में आपने बताया था कि लॉकडाउन के दौरान काम कर रहे थे, मगर ये जो बायोमेट्रिक्स के और जो दूसरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेंटर्स हैं वो भी अब दोबारा खुलेंगे, उनके बारे में क्या न्यूज़ है? देखिए, इस क्वेश्चन पे आने से पहले विजिट वीज़ा पे थोड़ी-सी मैं और बात करना चाहूँगा। जो ऑलरेडी यहाँ पे विजिट वीज़ा पे हैं या टेम्परेरी लीव टू रिमेन पे हैं और ये कोविड-19 की वजह से वो वापस अपनी कंट्रीज़ को नहीं जा सके, तो उनके वीज़े अगर एक्सपायर हो रहे थे तो ऑलरेडी 31 मई 2020 तक उन्होंने अपनी लीव टू रिमेन यहाँ पे एक्सटेंड करवा ली है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी जिन्होंने एक्सटेंड करवाई है। लेकिन अभी भी अगर वो यहाँ पे स्टक हैं और वापस नहीं जा सकते, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो लीव टू रिमेन है 31 जुलाई 2020 तक एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने 31 मई तक एक्सटेंड नहीं करवाई और अब उसका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है, तो उसको जो है वो प्रॉपर एक फॉर्म है वो फिल करके यूके बीएचपी ने आपको एक वहाँ पे वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ के आपको ईमेल देंगे, बाय ईमेल वो आपने फॉर्म भेजना है और अपनी जो लीव टू रिमेन है आप एक्सटेंड करवा सकते हैं 31 जुलाई 2020 तक। तो ये आप थोड़ा-सा माइंड में रखें। लेकिन इसके साथ-साथ एक और कन्फ्यूजन है,
यहाँ पे जिनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन टू सेटलमेंट है या किसी और कैटेगरी में और वो यूके में सेटल होना चाहते हैं, तो उनकी अगर लीव टू रिमेन एक्सपायर हो रही है तो उनको लीव टू रिमेन प्रॉपर जो जो उनकी लीव टू रिमेन होगी उससे जो कंसर्न अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो फिल करना है, साथ होम ऑफिस की फीस और साथ उसकी जो बाकी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर आपने एप्लीकेशन करके अपनी लीव टू रिमेन एक्सटेंड करवानी है। अभी वापस उसी क्वेश्चन पे जाते हैं कि जो होम ऑफिस के जो इदारे हैं जिसमें बायोमेट्रिक्स हैं या दूसरे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले ऑफिसेज हैं, जैसा यहाँ पे हमारा क्रॉयडन में है, लंदन में, वो ओपन हो रहे हैं दोबारा से? ये होम ऑफिस ने 28 जो मई है उसमें अनाउंसमेंट की है कि तमाम जो अपॉइंटमेंट सेंटर्स हैं, मोस्टली जो अपॉइंटमेंट सेंटर्स होंगे वो 1 जून 2020 से ओपन हो जाएंगे और उसमें आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और साथ साथ जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप भेजना चाहते हैं या अगर आप इन हैंड खुद डॉक्यूमेंट साथ लेके उन सेंटर्स में जाना चाहते हैं तो वो तमाम अपॉइंटमेंट्स आपको अवेलेबल होंगी 1 जून 2020 से। इसमें थोड़ी सी एक और बात करूं, जिन्होंने इस ये जो कोरोना क्राइसिस का ये सारा पीरियड लॉकडाउन का गुजरा है, इसमें अगर अपनी एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट कर दी थी और ऑब्वियसली इस ड्यूरेशन में अपॉइंटमेंट्स जो थी वो तो सेंटर बंद थे और अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं रही थी, होम ऑफिस उनसे 1 जून के बाद कॉन्टेक्ट करेगा और उनको अपॉइंटमेंट देंगे कि उन्होंने कौन से सेंटर में जाके अपने बायोमेट्रिक्स और रीजनल डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने हैं। अगर किसी को होम ऑफिस कॉन्टेक्ट नहीं करता तो वो खुद भी होम ऑफिस से कॉन्टेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट होम ऑफिस से ले सकते हैं। इसके अलावा जो इस वक्त यहाँ पे जो लोग ओवर स्टे हो चुके हैं इस वक्त, जिनका जो नहीं करवा सके 30 मई तक जिस तरह भी आपने बताया, उनको क्या आप कहना चाहेंगे कि वो इस वक्त चूँकि वो मिस कर गए हैं इस डेडलाइन को? देखिए, अगर कोई विजिटर हैं तो मैं उनको अभी भी एडवाइस करूंगा कि अगर किसी वजह से उन्होंने अपनी लीव एक्सटेंड नहीं करवाई तो उनको एज सुन एज ईमेल करके जो फॉर्म है वो फिल करके अपनी लीव टू रिमेन एक्सटेंड करवानी चाहिए। जितना अरसा वो यूके में इलीगल रहेंगे उसके बाद जो भी एप्लीकेशन करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली उस एप्लीकेशन पे इसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उनको अपने आप को यहाँ पे सिस्टम के अंदर लाके अपने आप को रेगुलराइज जरूर करवाना चाहिए। और जिनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन सेटलमेंट है, अगर वो अनफॉर्चुनेटली ओवरस्टे हो गए हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो बाद में जो सेटलमेंट की एप्लीकेशन होंगी और दूसरी एप्लीकेशन जो भी वो करना चाहते हैं उस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो 5 ईयर रूट पे हैं तो लाइवलीहुड उसको 10 ईयर रूट्स पे डालेंगे। वो भी अगर किसी वजह से ओवरस्टे हो गए हैं तो एज सून एज वो अपनी एप्लीकेशन डालें और साथ प्रॉपर एक्सप्लेन करें कि वो ओवरस्टे होने के बाद एप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं। तो इसमें वो किसी खुद भी कर सकते हैं, किसी सोलिसिटर या जो भी कानूनी माहिरीन है उनके थ्रू भी वो कर सकते हैं ये काम? देखें, एप्लीकेशंस आप बिल्कुल खुद कर सकते हैं। लीगली यहाँ पे कोई बात नहीं है कि आपने किसी सोलिसिटर के थ्रू जाना है या जो लीगल एक्सपर्ट्स है उसके थ्रू जाना है, लेकिन ऑब्वियसली ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लॉज इसमें बड़ी तेज़ी से चेंजेस होते हैं। इसमें अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आप एप्लीकेशन को प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि आप किसी लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठें या उनको केस हैंड ओवर करें और प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन करें, ताकि आपकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएँ। बजाय इसके कि अनफॉर्चुनेटली आप खुद करें और प्रॉपर आप एप्लीकेशन ना कर सकें और अगर आप रिफ्यूज हो जाएं तो उसके बहुत बैड कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने होंगे। और जो लोग इस वक्त यूके में जो टेम्प्ररी वीज़े पे थे या विजिट वीज़े पे थे, तो वो किस तरह से अपनी इस वक्त ये कोरोना की जो सिचुएशन है इसमें अपनी क्या परमानेंट रेजिडेंसी वो ले सकते हैं या कोई ऐसा कोई कानून आया है इसमें इस वक्त? देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिक अभी कोई ऐसा कोई लॉ आया नहीं है। ऑलरेडी जो लॉज है उसमें थोड़ा-सा ऑब्वियसली होम ऑफिस थोड़ा-सा रिलैक्स ज़रूर हुआ है, लेकिन आप जिसी भी कैटेगरीज़ में हैं, उसी में आप अपनी फर्दर एक्सटेंशन से करवाएँ। एक और जो मेन प्रॉब्लम्स आ रहा है, हमारे अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम डील कर रहे हैं, जो हमसे या दूसरे जो यहाँ के इमिग्रेंट्स हैं, वो हमें फ़ोन करके एडवाइस ले रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि सारे मोस्टली जो बिज़नेस थे वो सारे बंद थे, बहुत सारे लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली जॉब्स नहीं रही। अब जब एक्सटेंशन उन्होंने अप्लाई करनी है तो होम ऑफिस की काफ़ी ज़्यादा फीसेज़ हैं। टॉप ऑफ दैट आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करने हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप इसको मैनेज नहीं कर रहे और ऑब्वियसली आपके फैमिली की और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके भी सारे आपने लुक आफ्टर करनी है, तो आप ज़रूर एक फ़ी वेवर का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ज़रूर कंसीडर करें और प्रॉपर एप्लीकेशन करके होम ऑफिस से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर होम ऑफिस समझता है कि आप मैनेज नहीं कर सकते और आपके हालात ऐसे हैं
तो आपकी लाइकली और चांसेस हैं कि आपकी फीस और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज वो सारे एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, और बगैर किसी फीस के जो आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन है वो आप होम ऑफिस में कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखें, अगर आपकी एक्सटेंशन आ रही है तो कोशिश करें कि एटलीस्ट उससे कम से कम 6-8 वीक पहले आप ये फी वेवर की एप्लीकेशन करें, ताकि आपकी जो लीव टू रिमेन एक्सपायर होने से पहले पहले उसका रिजल्ट आ जाए, अगर वो फीस एग्जाम्प्ट होती है या नहीं होती, ताकि उस हिसाब से जो आपकी मेन एप्लीकेशन है वो अफेक्ट ना हो। और इसमें जो अभी बहुत ज़्यादा की वर्कर्स के हवाले से बात हो रही है कि जो एनएचएस में जो स्टाफ हैं, हेल्थ वर्कर्स जो हैं एनएचएस में, तो उनका भी कोई, उनके बारे में भी कोई कानून आया है उनकी वीज़ा के या उनकी फीसिस के बारे में? हेल्थ वर्कर की जो मोस्टली एप्लीकेशन है वो उनकी एक्सटेंशन अक्टूबर तक हो रही है, और उनमें होम ऑफिस की फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने काफी उसमें लीनियंट है, और अगर कोई की वर्कर है वो अप्लाई करना चाहता है तो जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है उसके रूल्स वो खुद पढ़ ले। अगर उसको समझ नहीं आती तो अपने लीगल सोलिसिटर से या लीगल रिप्रेजेंटेटिव से बात कर ले, लेकिन जनरल रूल्स यही है कि उनको फीसेस में एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है। और इसके अलावा वो जिस तरह हमने पिछले शोज़ में बात की थी कि जो जिनके पास लिमिटेड यहाँ पे लीव टू रिमेन है और वो पब्लिक फंड्स जो हैं बेनिफिट्स को नहीं एक्सेस कर सकते, तो वो अभी भी वो कानून है? अगर किसी कोई पहले मिस कर चुका है इस विंडो को, तो क्या दोबारा अभी वो अपने बेनिफिट्स के लिए होम ऑफिस को लिख सकता है, अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये हालात ऐसे हैं, चांसेस हैं, अगर कोई किसी को पब्लिक रिसोर्सेज फंड्स अलाउ नहीं है और उसके पास यहाँ लीव टू रिमेन है, तो एक एप्लीकेशन चेंज ऑफ कंडीशन की एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आप उसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा कोई ज़्यादा इसमें जो उसकी सपोर्टिंग एविडेंस है उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। सर्टेन एविडेंस है जो आपने प्रोवाइड करनी है, और वो एप्लीकेशन करके अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपके बेनिफिट अलाउ हो जाएँगे। तो उसको ज़रूर कंसीडर करें अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके पास पब्लिक रिसोर्सेज फंड्स नहीं है। ठीक है। और ये जो ब्रेक्सिट के हवाले से जो यूरोपियंस यहाँ पे रह रहे हैं, पिछले शो में भी हमने बात की, तो उनकी कोई अपडेट? लेकिन जो अभी यूरोपियन है वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनके पास अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो यूके में आके काम करना चाहते हैं या अपनी फैमिली लाके यहाँ पे सेटल करना चाहते हैं, या अपनी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को या अपनी सिबलिंग्स को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर तक, इस साल के एंड तक वो यहाँ पे आके अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके बाद लॉ चेंज हो जाएंगे और उसके बाद अगर कोई आना चाहे, जैसे इमिग्रेशन बिल अभी हाउस ऑफ कॉमन से पास हुआ है, तो उनको भी फिर अगर यहाँ पे काम करना चाहते हैं, यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं, तो उनको भी उसी तरह से वीज़े लेने पड़ेंगे जिस तरह से अभी नॉन ईयू नेशनल्स वीज़े लेके यूके में आके काम करते हैं या अपनी लाइफ सेटल करते हैं। अच्छा, इसका मैं ज़रा थोड़ा एक थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं पूछता हूँ। लेट्स से अगर कोई यूरोपियन यहाँ पे यूके में रह रहा है या यूरोपियन ममालिक में है किसी भी कंट्री में, और वो यहाँ पे यूके में आना चाहता है और यहाँ पे आके सेट होना चाहता है, और उसके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके जो अम्मी अबू हैं या जो और आगे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, वो नॉन ईयू सिटीज़न है, तो वो उनको भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे? जी, उनको भी अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल उनको कर सकता है। अगर उसकी जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करते हैं, तो वो भी उनके साथ आके यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अभी ये विंडो ओपन है दिसंबर तक इस साल? जी। जी, ठीक है। और इसके वाले से, इसके अलावा और कोई ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स जो इस वक्त, चूँकि आपका तो काम ही यही है और आपको तो अपडेट्स जो हैं, लेटेस्ट न्यूज़ जो भी न्यूज़ होती हैं आप पहुंचती हैं, कोई और अगर आप मैसेज या कोई और अपडेट देना चाहते हैं नाजरीन को? दूसरा ये है कि जो रूटीन में है ना, अभी होम ऑफिस की हमें डिसीजन रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं, ठीक है? तो उसमें अगर आपने भी कोई एप्लीकेशन किया और सर्टेन पीरियड तक आपकी एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, तो लाइकलीहुड सून आपको होम ऑफिस के जो डिसीजंस है वो आपको मिलेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन मोर देन 6 मंथ से पेंडिंग है, तो आप अपने सोलिसिटर से ज़रूर राब्ता करें और होम ऑफिस के साथ उस अपडेट लें कि इतना टाइम उसमें क्यों लग रहा है। साथ-साथ जो अपील्स हैं, मोस्टली अपील्स अर्जेंट हुई हैं। अभी जो अपील सारी हो रही हैं, वो जो है वो स्काइप पे हो रही हैं, लेकिन लाइकलीहुड यही है कि हो सकता है जून में या जो एंड ऑफ जून आपकी जो अपील की हियरिंग्स हैं, वो भी रूटीन में हो, जैसे कि इस कोरोना क्राइसिस से पहले हो रही थी। तो यानी कि ये जो लॉकडाउन हुआ कुछ हफ्ते, और उसके बाद अब आहिस्ता-आहिस्ता सारी जो हैं वो चीज़ें नॉर्मल रूटीन पे आ रही हैं? जी।
एक और जो चीज़ होने जा रही है वो भी प्लीज़ आप अपने माइंड में रखें, जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है वो अक्टूबर में इंक्रीज़ होने जा रहे हैं, ठीक है? अगर अभी आप सपोज़ करें कोई एप्लीकेशन सेटलमेंट की करते हैं, लिमिटेड लीव टू रिमेन की करते हैं या एंट्री क्लियरेंस की एप्लीकेशन करने के लिए आते हैं, तो जो अभी इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है वो 1 साल की आपको 400 पे करने हैं। तो नॉर्मली जो एप्लीकेशन करते हैं 2 ईयर 6 मंथ की होती है और आप 1000 पे करते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद यही आपको 1500 से अबव आपको पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं, कोई एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप कोशिश करें कि अगर आप अक्टूबर से पहले-पहले एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो आप उसको भी ज़रूर कंसीडर करें। इस तरह से आप मोर देन 500 अपना सेव कर सकते हैं और अगर आपके साथ आपकी वाइफ है और आपके बच्चे हैं, तो रफली ये आपका 2000 या इससे ज़्यादा आपकी सेविंग हो सकती है। जी खालिद बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यूके इमिग्रेशन के हवाले से जो लेटेस्ट जो न्यूज़ थी, अपडेट्स थी, वो आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच ज़की, आपका, आपके चैनल का और आपके पैनल का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और आप जो कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि आप अपनी जो खिदमात हैं इसी तरह से कंटिन्यू रखें और जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, जितनी हम इस हेल्प कर सकते हैं हम आपके साथ उसमें ज़रूर हेल्प करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। जी खालिद बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो नाज़रीन, ये थे खालिद बशीर साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था लंदन से और वो हमें यूके इमिग्रेशन के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स हुई हैं उसके बारे में हमें आगाह कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम एक बार फिर बताते चलें कि अगर आप समझते हैं कि आपके पास भी कोई स्किल है, नॉलेज है या आपका ताल्लुक किसी प्रोफेशनल फील्ड से है, चाहे वो ओवरसीज़ हैं या आप पाकिस्तान में हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। आप हमें कॉन्टैक्ट करें और आप हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह हम आपको इस शो का हिस्सा भी बनाएंगे। तो नाज़रीन, एक बार फिर अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाएं, लेट्स टॉक विद पाक आपको सर्च करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले शो में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वॉचिंग लेट्स टॉक विद पाक हब। लेट्स टॉक विद पाक आपको देखते रहिए। अपने होस्ट मुदस्सिर ज़की को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।